सब्सक्राइब कीजिए हेल्दी खाना चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्दी खाना। हेल्दी खाना में आज हम बनाने वाले हैं एक स्पेशल रेसिपी जो कि परवल से बनती है, परवल का भरवा। परवल का भरवा मुख्यतः बिहार में पसंद किया जाता है, जहाँ की परवल बहुत पाई जाती है। तो इसके लिए हमने लिया है परवल, इस तरह से छांट के साफ परवल, सही परवल ले लिया है। और साथ में लिया हमने लगभग 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च और 4-5 कलियां लहसुन के और एक प्याज मीडियम साइज को काट के रख लिया है। उसके बाद लिया हमने 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर जो कि कलर के लिए है। आधी छोटी चम्मच हमने गरम मसाला ले लिया है। स्वादानुसार नमक भी ले लिया हमने। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया हमने। और साबुत जीरा ले लिया है अलग से थोड़ा सा, आधी छोटी चम्मच। आधी छोटी चम्मच से कम हींग पाउडर लिया है। एक हरी मिर्च लिया है, मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा ले सकते हैं। और आमचूर पाउडर ले लिया आधी छोटी चम्मच। तो इन सबको हमने फोरन के लिए रखा है। और एक मीडियम साइज प्याज को भी अलग से काट के रखा है हमने। तो अब आते हैं अपने प्रोसेस पे। सबसे पहले परवल को तो छीलना होगा। परवल को इस तरह चाकू के सहारे इस तरह से छीलेंगे। ऊपर के जो छिलके का सतह होता है वो बेसिकली हमें निकालना होता है। इससे परवल मुलायम हो जाता है और खाने में अच्छा लगता है। अच्छे से खुरच के इसके साइड से ये और इस साइड से भी ये दोनों काट के निकाल देंगे हम। और इस तरह से बीच से चीरेंगे इस तरह से, ताकि इसके अंदर जो बीज वगैरह है वो हम निकाल पाए सावधानी से। बिल्कुल इस तरह से इसे चीर के, और सारा जो परवल के अंदर बीज वगैरह है वो सारा कुछ निकाल लेते हैं हम। इस तरह से बीज निकाल लेते हैं। बीज की जगह पे हम मसाले को भरने वाले हैं, तो बीज को निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे परवल का ट्रीटमेंट हम इसी तरह से कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से सारा कुछ निकाल दें, बिल्कुल खाली कर दें उसे। साथ ही लहसुन और प्याज और धनिया और साबुत जीरा और काली मिर्च, इन सब का पेस्ट बना लेंगे हम। और परवल खुरच लेते हैं। तो परवल को हमने इस तरह से खुरच लिया है और परवल को इस तरह से हमने खाली कर लिया है। और ये बीज को हमने इकट्ठा करके रखा है अलग से, जो भी बचा हुआ है। और पेस्ट बना लिया हमने प्याज लहसुन और साबुत जीरा साबुत धनिए का, जो जो हमने लिया था उसके अंदर। अब एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं। गर्म कढ़ाई में 1 से 1.5 टेबल स्पून के आसपास हम ऑयल ले लेते हैं। बेसिकली हमें परवल में भरने के लिए मसाला तैयार करना है इससे। तो ऑयल को गर्म होने देते हैं, ऑयल डाल के। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो उसमें फोरन के लिए जो हमने रखा था साबुत जीरा, हरी मिर्च और हींग पाउडर, सबको मिला के थोड़ा सा चला देंगे और जीरे को चटकने देंगे। जीरा जब हल्का चटक जाए तो उसमें लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं। और उसके बाद प्याज भी डाल देते हैं इसमें। और प्याज के साथ मध्यम आंच पे इसे भूनते हैं थोड़ा, ताकि प्याज थोड़ा गल जाए। और प्याज को गलाने के लिए इसमें नमक डाल देते हैं, ताकि प्याज जल्दी से गल जाए हमारा। और इसे चलाते हैं लेकिन मध्यम आंच पे, ताकि प्याज जले भी नहीं। इस तरह से चलाते हैं अच्छे से। प्याज थोड़ा पक जाने के बाद परवल का जो हमने बीज अलग से छांट के रखा था वो डाल देंगे इसमें। और साथ ही आमचूर पाउडर जो हमने रखा था वो भी डाल देते हैं। और मसाला जो हमने पीस के रखा था वो मसाला भी इसमें अब डाल सकते हैं हम। मसाले को अच्छे से डाल देते हैं और अच्छे से चला देते हैं इसे। सारे मसाले को डाल के अच्छे से चलाते रहेंगे। जब तक चलाते रहेंगे जब तक कि कढ़ाई से मसाला छूटने ना लगे, तब तक। लेकिन मध्यम आंच पे हमें लगातार चलाना होता है, ताकि मसाले की एक अच्छी खुशबू आए और मसाला जले नहीं। आंच को कम ही रखेंगे इन सबके दरमियान। एक बार इसे थोड़ा सा ढक देते हैं, ताकि सारे मसाले अच्छे से गल भी जाए और हमें एक बढ़िया मसाला मिले। तो 2 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे और इसे फिर से चलाएंगे। अब इसे हमें ढकना नहीं है, बल्कि इसी तरह चलाते रहना है मध्यम आंच पे,
जब तक कि कढ़ाई मसाला छोड़ने ना लगे। बिल्कुल इस तरह से। इस प्रोसेस से आप बनाएंगे तो बिल्कुल ही कम समय में आप अच्छा परवल का भरवा बना पाएंगे। इस तरह से जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे कढ़ाई मसाला छोड़ने लगा है। तो इसे हम अब दूसरे बर्तन में निकाल सकते हैं। इस तरह से इसे दूसरे बर्तन में निकाल के रख लेते हैं। इस तरह से मसाले को हमने निकाल के रख लिया है। दूसरी तरफ परवल भी है और डीप फ्राई मुझे करना है परवल को, तो मैंने 7-8 टेबल स्पून के आसपास ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में। जब तक कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है तब तक हम इसमें मसाले को भर लेते हैं। इस तरह से सावधानी से इसमें डालते जाएं और चम्मच के सहारे आराम आराम से इसमें भरते रहेंगे मसाले को। बिल्कुल इस तरह से। जितना परवल के अंदर मसाले आ पाए उतना ही भरें, ज़्यादा मसाला ना डालें। ज़्यादा मसाला डालने से निकल जाएगा मसाला। तो जितनी परवल के अंदर स्पेस है उतना ही मसाला डालेंगे। परवल का सिलेक्शन करते समय एक बात का ध्यान रखेंगे कि परवल ज़्यादा मोटे मोटे हों। इससे क्या होगा, मसाले आपके अच्छे से इसके अंदर आ पाएंगे। इसी तरह सारे परवल को हम मसाले से भर लेंगे। भरने के बाद इस तरह से हाथों से पोंछ देते हैं ताकि एक्स्ट्रा मसाले जो हैं वो निकल जाए, और इसे रख देते हैं। सारे परवल को हम इसी तरह भर लेते हैं। तब तक हमारी ऑयल भी गर्म हो जाएगी। तो सारे परवल को इस तरह हमने भर लिया है। अब दूसरी तरफ हमारी ऑयल भी गर्म हो चुकी है। अब कढ़ाई में हम परवल को डालना शुरू करते हैं। एक एक करके सारा परवल डाल दें। सारे परवल को इस तरह से डाल दें। इस तरह से सारा परवल डाल दिया हमने, और थोड़ी देर के लिए इसे हम ढक देते हैं ताकि परवल अच्छे से पक जाए और हमें उसका बढ़िया टेस्ट मिले। परवल को अब एक बार खोल के फिर इसे चलाएंगे ताकि दूसरी साइड से भी हम पका पाएँ। बिल्कुल इस तरह से इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह हम पका लेंगे इसे। इसमें बेसिकली हमने एक बार नमक ऐड किया था, वो भी आपको करना होगा। परवल डालने के बाद एक बार थोड़ा सा नमक ऊपर छिड़कना होता है ताकि परवल के ऊपरी हिस्से में भी नमक रहे। इस तरह से हम इसे बेसिकली हमें मध्यम आंच पे से फ्राई करना है ताकि अच्छे से परवल अंदर से पक जाए और आपको इस तरह से रेड रेड कलर का परवल मिले, ताकि आपको स्वाद अच्छा मिले। इस तरह से परवल का भरवा आप भी बनाएं और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। अब गैस को बंद कर सकते हैं, हम इसे बाहर कर लेते हैं। इसे रोटी पराठे या फिर चावल दाल के साथ लोग खाना पसंद करते हैं। इसके संबंध कुछ अगर आपको जानना है तो हमारे कमेंट में हमसे ज़रूर पूछें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हेल्दी खाना के साथ अन्य इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।